नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल HRTC के अलॉन्ग में। तो आज हम जा रहे हैं मनाली की तरफ। तो मनाली की तरफ ये रोड है, मंडी से मनाली की ओर, चंडीगढ़ से मनाली की ओर 4 लेन है। तो कुछ हाल इस तरह से अभी निर्माणाधीन है। तो निर्माणाधीन के बाद जब ये खुल जाएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि टनलों से कैसा होगा ये रोड। और आज हम जाएंगे पंडो तक, पंडो से चले जाएंगे हम फिर गांव नांडी गांव है, वहाँ चले जाएंगे। तो ये है 4 लेन वालों की सारी कानबाई खड़ी हुई। इतनी सारी गाड़ी इसीलिए खड़ी है क्योंकि आजकल बारिश चली हुई है, बरसात के मौसम की तरह हो चुका है मौसम, इसीलिए आजकल थोड़ा रेस्ट दिया है। क्योंकि लगातार 7 मील 8 मील में पत्थर गिरते रहते हैं, तो बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे और बीच बीच में हमें ये गाड़ियाँ मिलती रहेगी। मनाली अमृतसर के लिए, आप मनाली अमृतसर के लिए भी सफ़र सुहाना कर सकते हैं। ऑर्डिनरी बस सर्विस चलती है सीधी मनाली से अमृतसर जाने वाले। और बीच बीच में आपको इस तरह की होटल, रेस्टोरेंट, पंजाबी रसोई, हर प्रकार के रेस्टोरेंट और होटल आते रहेंगे। धीरे धीरे हम अब सवारियों को भी उठाते हुए जाते आपको ये वाला होटल नज़र आएगा बीच में, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण होटल हमारा दोस्त का है। तो अगर आप यहाँ पे अगर हमारा नाम ले सकते हैं तो कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा हमारे नाम से। अगर आप यहाँ बुकिंग करते हैं तो हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं और देहरादून के लिए लगातार वॉल्वो में हमारे साथ जाते रहते हैं, क्योंकि वहीं से M.Tech B.Tech इन्होंने की है। आज भी मई का महीना है, जैकेट डाली हुई है हमने। बिल्कुल इतनी सर्दी हो रखी है कि मनाली तक आज की डेट में अगर आप आएंगे तो मनाली में भी आपको स्नोफॉल मिलेगा देखने के लिए, जो पहले नहीं मिलता था। तो ये 4 लेन अभी निर्माणाधीन है। 25 मई को विधिवत उद्घाटन करने की बात की जा रही है, परंतु वो बीच का ही कुछ एक पॉइंट हो पाएगा। और ये है वॉल्वो, पहले ये रात को चलती थी, अब ये दिन को ही शुरू होगी चलनी, और इनकी वजह से भी काफ़ी जाम लगा रहता है। और ये है व्यास व्यू को कौन नहीं जानता। यहाँ पर लगभग अधिकतर मनाली कुल्लू जाने वाली अधिकतर वॉल्वो यहीं रुकती है। पंडित जी का होटल है, हमारे दोस्त है वो भी। तो यहाँ पर HRTC की बसें भी रुकती है खाना खाने के लिए, चाय पानी के लिए। और बीच में आपको इस तरह से अभी निर्माणाधीन ही मिलेगा ये 4 लेन। और ये नालागढ़ वालों की गाड़ी है, चंडीगढ़ दिल्ली। और अब हम पहुंच गए ऐतिहासिक पंडो। जरल से पहले ये आर्मी कैंट एरिया है सारा का सारा। लद्दाख, जब भी लद्दाख के लिए आर्मी जाती है तो ट्रांजिट कैंप 239 पंडो लिखा गया है। तो ये आर्मी एरिया है सारा का सारा, यहीं से होकर 4 लेन निकलने वाला है। तो काफ़ी निर्माणाधीन है अभी 4 लेन। बातें तो 20 मई तक इसको चलाने की जा रही है, परंतु देखते हैं। अब फूड यहाँ है, खाना यहाँ है, यहाँ पर भी रुक सकते हैं आप। तो बारिश हुई है, रोड बिल्कुल पूरी तरह गीला है। हमारे साथ हैं हमारे ड्राइवर पंडित जी। पंडित जी लॉन्ग ड्राइव पर चलते हुए। और इसके बाद आ चुके हैं अब हम पहाड़ों की ओर हुस्न पहाड़ों का। पंडित जी के साथ देवदार के वृक्षों से होते हुए अब जंजैहली वैली की ओर निकलते हुए। ये जंजैहली जाने के लिए एक मार्ग है। आप अगर मनाली से आ रहे तो आप पंडो से सीधा ही जंजैहली के लिए भी जा सकते हैं।
देवदार के वृक्ष मिलेंगे आपको। यहाँ से ऊपर पहाड़ी एरिया सराज शुरू हो जाता है। जैसे ही आपको देवदार के वृक्ष आने शुरू हो जाएंगे तो सोच लीजिए कि यहाँ से ऊपर बर्फ़ कभी भी लग सकती है और बर्फ़ पड़ती है जहाँ देवदार के वृक्ष होते हैं। पंडित जी अपनी मस्त चाल में चलते हुए। और यहाँ से दिखाएंगे हम कुल्लू मनाली के लिए जाता हुआ 4 लेन, जो इतनी दूर से देखने पर कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको। और नीचे पंडो डैम और ये थोड़ी सी झलक। शाम का नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिलेगा आपको। देवदारों से निकलते हुए अब हम थोड़ा सा ऊंची चोटियों पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ से अब हमें पंडो डैम भी थोड़ा थोड़ा नज़र आने लगेगा और 4 लेन भी, और इसी के साथ साथ ही अब हमें थोड़ा सा प्लेन आ जाएगा। और यहाँ से चले जाते हैं माँ बगलामुखी के मंदिर के लिए भी। जो आप नीचे हरिचंद्र वाला घर देख रहे हैं, ये हमारे प्रिय मित्र का घर है। तिलक फौजी है हमारे भाई साहब, आजकल घर आए हुए। तो ये है जा रही है आगे जिंजहली बस, जो जिंजहली के लिए एकमात्र लास्ट सेवा है। 5:30 बजे ये निकल जाती है। तो कुछ सवारी हम भी लेंगे। हम यहाँ से अब राइट टर्न मुड़ जाएंगे ड्राइवर साइड। सवारी को उतार लेते हैं यहाँ पर। उतारने के बाद थोड़ा सा हाइड्रोलिक है गाड़ी। अब हम लिंक रोड पे चले जाएंगे। तो जिंजहली वाला रोड यहाँ कट हो जाएगा और उसके बाद अब संकरा रोड आ जाएगा, थोड़ा सा लिंक रोड जिसे हम कहेंगे। और अब हम पंडित जी के साथ जितनी चढ़ाई चढ़े थे उतना ही डाउन आ रहे। अब थोड़ा सा रोड संकरा है तो देख सकते हैं आप किस तरह से घुमावदार है। सवारियाँ बिल्कुल कम ही है। चाचा साहब अपने हैं बस नांडी 2 जाने वाले चाचू साहब। बिल्कुल ग्रीनरी हो चुकी है मई के महीने में। जो ग्रीनरी हमें बरसात में मिलती है देखने को, तो अब गर्मी में ही हो चुकी है। तो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी बरसात ही हो चुकी है। तो देख सकते हैं इस तरह की बरसात के टाइम ही आपको ग्रीनरी मिल सकती थी, परंतु अब मई के महीने में ही पूरा का पूरा वातावरण ग्रीन हो चुका है। सहतूत के पेड़ लगा रखे हैं लोगों ने और बिल्कुल ही मिला कर है सड़क भी। यूं ही नहीं बोलते HRTC खतरों के खिलाड़ी। तो जितना हम ऊपर चढ़े थे उतना ही हम अब
नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ढलान के बाद हमें खड़े हो जाना है नीचे पुल के पास, नांडी ब्रिज के पास। थोड़ा सा आपको बाहर का दृश्य भी दिखा देते हैं। तो कुछ संकरा रोड है, तो इन रोडों पर पास लेना एक चुनौती बन जाती है। तो भाई अस्तर फाड़ दे नु लगाओ भारी में लाऊंगा किता ये तो गलाओ मजे के करा के मजे के आराम से आराम से। पहाड़ियों पर चुनौती रहती है हमारी। चला ही चला, कोई नहीं, पंडित जी के साथ। तो एक बार फिर से थोड़ी सी चुनौती रहती है इन रोडों पर पास लेना। तो देख सकते हैं थोड़ा मिला कर ही रोड है। मौसम आज कल रेड़ जी बुझा बरसात बजी रही अजकल हरा हरा हो गया सारे आए। देख सकते हैं जो गेहूं की फसल थी वो तो पूरी की पूरी काली हो चुकी है। बारिश के कारण सारी फसलें बर्बाद हो रही है, किसानों का नुकसान ही नुकसान है। कोई भी चीज़ अगर समय अनुसार समय के विपरीत होती है तो उसका नुकसान ही होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है। अब हम नांडी पहुंचने वाले, उससे पहले लोगों ने रोड पे लगाई होती है गाड़ियां, तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस तरह से गाड़ियों को ना लगाएं, जिससे ड्राइवरों को सहूलियत ना हो, वैसे काम ना करें कृपया। तो हम उस गांव नांडी पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर खलियान इस तरह की फीलिंग आ रही जैसे मिनी पंजाब पहुंच गए। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप रहेगा पहला और दूसरा नीचे। और यहाँ पर आ चुकी है दूसरी बस जो मोवी सेरी के लिए जानी है, मोवी सेरी के लिए जानी है। और यहाँ पर मुड़ेगी ये बस जो हमें मिली है मोवी सेरी के लिए चले जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फसल पूरी की पूरी खड़ी है। बारिश लगी हुई, तो बारिश के कारण फसलों को भी नहीं काटा जा सकता। तो पंडित जी अब बिल्कुल लास्ट में पहुंचते हुए, लास्ट गांव हमारे नांडी में, हमारे गांव जितने भी गांव हैं वो हमारे अपने गांव है। तो कुछ इस तरह से तो ये वही बस है जो मोवी सेरी की ओर जानी है। तो इन्होंने कहा कि पास दे देना, क्योंकि आगे हमारे पास जगह नहीं है, क्योंकि संकरी रोड है। तो संकरे रोड है, इसलिए वहाँ पर पास देना मुश्किल रहता है।
और ये हमारी बस आती हुई, अब हम पीछे से चलेंगे। चला ही चला। थोड़ा सा कीचड़ वाला एरिया है। एक चुनौती बन जाती है इन संकरी रोडों पर चढ़ने के लिए। तो ये बस हमारे बाद चली है 5:30 बजे, ये चलती है मंडी से 5:15 बजे हम, तो जहाँ पर हम मिले तो वहाँ पर 0 हो जाता है। फाइनल हम यहीं पर अपनी गाड़ी को पार्क कर देंगे। तो यहाँ पर एक गाड़ी पहले से ही खड़ी है, तो यहाँ पर 2 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। तो ये पुल है नांडी ब्रिज। तो ये बस चली जाएगी और हम यहीं पर रुकेंगे और यहीं पर ही आज रात्रि हमारी बीतने वाली है। तो ये बसेस हम यहीं पर पार्क कर देंगे। यहाँ पर पार्क करने के बाद अब हम निकल जाएंगे। यहाँ पर रूम है हमारे लिए, तो वहीं पर रुकेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे ब्लॉग चैनल को देखने के लिए। तो पुल के पास रुक गए हैं, तो इसी के साथ आप बने रहें।